सॉफ्ट ड्रिंक नहीं उठानी है, अपने रंगों वाले मुशरूबात नहीं सिलेक्ट करने। 50,000 1 लाख समथिंग जितना भी महंगा खाना हो उसका कोई फायदा नहीं है कि बच्चों को स्कूल में नो जंक फूड अलाउड। बच्चे सबसे पहले तो माँ को कंसर्न है कि बच्चा तो कुछ खाता नहीं है। अब चूंकि बच्चे की आदत डेवलप करें क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होंगे फिर आप उनको मेडिसिन पे लगाएंगे। देखिए बच्चे स्कूल गोइंग किड्स जो हैं सुबह नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट करना, टाइम नहीं होता, खाएगा जो पालक छोड़ देगा, जो कोई अरवी नहीं खाएगा, जो हमारी सब्जियां हैं लोकली, बहुत फूडी हैं, हमें खाना खाना पसंद है। और हम 5 दिन का आप देखें डाइट प्लान करते हैं ना, था चैलेंज फॉर अवर कम्युनिटी कि हमारी सेल्फ के लिए और कम्युनिटी के लिए कि आपने बाहर जाना, अपने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं उठानी है, अपने रंगों वाले मुशरूबात नहीं सिलेक्ट करने। यू डोंट नीड टू चूज द ओवर स्पाइसी और हाईली ऑयली फूड्स, क्योंकि वो सिवाय आपको कोई प्रॉब्लम के अलावा दे कांट डू हेल्प इन योर लाइफ। वो आपको कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितना मर्जी 50,000 1 लाख समथिंग जितना भी महंगा खाना हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अब वो अनहेल्दी होता है। तो मतलब बीइंग लाइक अ कंसल्टेंट एवरी सेकंड टाइम मैं जब पेशेंट सारा भी देखती हूँ तो अक्सर लोग दूसरे शहरों से भी आते हैं, उनका भी एक ही इशू है कि जितने जितने पेरेंट्स हैं वैसे वैसे ही उनके बच्चे हैं। और अब इतना अनकंट्रोल्ड ओबेसिटी प्लस डायबिटीज प्लस ओबेसिटी है और बच्चों में बहुत ज्यादा है। 11 साल के बच्चे इस टाइम इंसुलिन पे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जब उनके लंच बॉक्स अक्सर मैं मदर्स ग्रुप में देखती हूँ या इंटरेक्शन होता है तो वो जंक फूड पर हैं बच्चे, बहुत छोटे छोटे। उसमें कपकेक होता है, एक रंगों वाला मशरूब होता है, कुछ नगेट्स होते हैं। अच्छा, अब कुछ स्कूल से वैसे बड़ी अच्छा ये एक आई गेस के इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को स्कूल में नो जंक फूड अलाउड, ओनली हेल्दी फूड। सो मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स इस पे स्टिक हो जाए तो बच्चों की बड़ी अभी पहले वक्त और था जब हमारे पेरेंट्स ने पहले ग्रो किया ना, अंडा पराठा ही होता था पहले वक्त या में, ब्रेड ऑमलेट या अंडा पराठा yes. हेल्दी देते थे। पर अभी देयर द वर्किंग फीमेल्स, वर्किंग लेडीज एज वेल, कोशिश करते हैं कि कुछ दे कांट गिव टू मच टाइम टू द इवन वो स्टडीज में भी और खानों में भी उस तरह से नहीं कर पाती हैं या उनसे हो नहीं पाता है। तो फिर भी आप बच्चे में आदत डेवलप करें कि वो अपना ब्रेकफास्ट भी खुद बनाएं और फिर जब वो जाए तो अपना ब्रेकफास्ट बना के लेके जाए। आप कुछ भी ऐसा हेल्दी कर लें, लाइक आप ब्रेड ऑमलेट कर लें, साथ आप उसको एक फ्रूट दे दें, हेल्दी फ्रूट इज़ अ गुड चॉइस। और साथ आप अगर उसको पानी वगैरह कोई मिंट वाटर बना दें, कोई अपना फालसे का जूस हो जाए, मतलब कोई फ्रेश जूस हो जाए। सबसे पहले तो माँ को कंसर्न है कि बच्चा तो कुछ खाता नहीं है। अब चूंकि बच्चों की बात हो रही है तो मैं उस पर भी आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। स्कूल गोइंग किड्स जो हैं सुबह नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट करना, टाइम नहीं होता, पेरेंट्स ने भी ऑफिस जाना होता है या अगर हाउस वाइफ भी हैं माएँ, तो बच्चे जो हैं सुबह बहुत क्रम्पी फील कर रहे होते हैं, सुबह उठना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और फिर वो बच्चे जिनकी एपेटाइट इतनी अच्छी नहीं है वो तो सुबह नाश्ता करना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। तो ऐसे में माएँ उनको देखिए नंबर 1 वर्किंग लेडीज़ का तो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप रात को ही हाफ मील प्रिपेयर करके रखें। ठीक, अपना कुछ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करें, कुछ लंच फुल प्रिपेयर करके जाएं सब घर वालों के लिए, ताकि आपके जो फर्स्ट 2 मील्स हैं वो आपके सॉर्टेड आउट हो। लाइक आप पोटैटो कटलेट्स बना सकते हैं, आप वो एक फ्रूट बाउल बना सकते हैं। अगर बच्चे को आप दे रहे हैं तो उसमें आप क्रीम ऐड कर दें, आप उसको कुछ स्पाइसी बनाएं, उसका जो देखिए और बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंगली आई गेस के खाना खाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, इट शुड बी टेम्पटिंग ना। तो इसीलिए आपको पता है कलर्स, शेप्स और चीज़ों के साथ बच्चों को चीज़ें दी जाती हैं। तो आप वेजिटेबल रोल या वेजिटेबल कटलर्स या इस तरह की चीज़ें बनाएं। अच्छा, फिर अगर आप देखिए पहले हम जो छोटे थे तो रुझान था अच्छा बच्चों के लिए आलू वाले पराठे, कीमे वाले पराठे, इस तरह की चीज़ें रात को पहले ही मिक्सचर बना कर लिया जाता है और उसको एट द स्पॉट कुछ दिया जाता था, कुछ साथ दे देते थे। अच्छा नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूं कि वो बच्चे जो कि सुबह ब्रेकफास्ट प्रेफर नहीं करते या पसंद नहीं करते नाश्ता, वो दूध का एक गिलास पी के जा सकते हैं। आप उनकी आदत डेवलप करें क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होंगे फिर आप उनको मेडिसिन पे लगाएंगे। देखिए बच्चे बचपन में जो मटर और गाजरें निकाल देते हैं ना, वो आज भी मेरे पास आते हैं, किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी है, किसी का कोई इशू है, बच्चों को अक्सर बहुत ज्यादा होती है, बच्चे बहुत लेथार्जिक फील करते हैं। जो बच्चा बचपन से हर चीज नहीं खाएगा, जो पालक छोड़ देगा, जो कोई अरवी नहीं खाएगा, जो हमारी सब्जियां हैं लोकली, जो आप अच्छा माएँ कहेंगी ये तो खाता नहीं, भाई आप उसकी रगबत उसको उस पे इम्पोर्टेंस बताएं कि दिस इज आप बताएं कि स्पिनच है तो वो आयरन है, एप्पल है तो इट्स जनरेट आयरन, और उसको बताएं कि इसमें बहुत न्यूट्रिशन है। और उसको जब उन्होंने लैपटॉप्स या पैड्स पकड़े होते तो उनको उस तरफ रुझान दें। ठीक है। अच्छा, अब जवेरिया आप चूंकि टाइम प्रोग्राम का हमारे सेगमेंट का थोड़ा सा कम रह गया, ब्रेक पर भी जाना है। लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी जिसका मैंने आगाज़ किया था इस सेगमेंट से कि हम बहुत फूडी हैं, हमें खाना खाना पसंद है और हम पाकिस्तानी जब दुनिया के भी किसी कोने में जाते हैं तो हम खाना वहाँ पे खाना एक्सप्लोर करना हमारी फेवरेट हॉबी होती है। तो हमारे यहाँ जो वीकेंड्स पे जिस तरह के नाश्तों का एहतमाम होता है, पूड़ी, हलवे, नान, चने, निहारी, पाए,
ये वीकेंड पे लिए जा सकते हैं या फिर बिल्कुल ही अपनी लाइफ से इसको कट ऑफ करना है? शॉर्ट कमेंट। 15 डेज में एक दफ़ा किया जाता है, पर वीकेंड में आप सिर्फ सुबह की बात आप मतलब ठीक कर रही हैं, पर यहाँ पे शाम को भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा लोग बेहतियाती करते हैं। जो 5 दिन का आप देखें डाइट प्लान करते हैं ना, तो वो वीकेंड पर सारा डिस्टर्ब कर देते हैं। Because of the unhealthy eating habits and drinking habits, they can spoil this generation and nation like anything. क्योंकि वो 5 दिन आप 10 चीज़ों से रुक रहे हैं और 5 दिन के बाद जब फ्राइडे स्टार्ट हुआ है and you're back on your bad track and that's it will spoil you. तो it's my message कि go green, go beautiful. कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन लेके आएँ। सब्जियों का, दाल का, फलों का और जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसको ज़रूर रखें। पानी का इस्तेमाल सारा दिन ज़रूर करें और वैसे ही बहुत आपको हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो इट्स लाइक नट्स की हमने बात नहीं की इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, नट्स हमारे मुझे लगता है कहीं पर मिस हो गए वो लाइक पोर्शन के, वो कितने हेल्दी हैं, हाँ जी, प्रोटीन का भी वो सोर्स हैं और वो भी किस पोर्शन में लिए जा सकते हैं? नट्स बिल्कुल वैसे मैं खुद तो मतलब जैसे कैश्यू नट्स और 6 to 7 एलिमेंट्स देती हूँ। कैश्यू मतलब अकॉर्डिंग टू द एज 25 या to 30 वो उसको भिगो कर रखें, ओवरनाइट रखें? देखिए आप जब या किसी भी फॉर्म में लेना चाहिए। आप जब नट्स को भिगो के रखते हैं तो उसकी तासीर कुछ ठंडी हो जाती है। अगर आप डायरेक्टली उसको शेक्स वगैरह में लेते हैं या वैसे आप लेते हैं तो वो गर्म तासीर मानी जाती है। अच्छा, कैश्यू नट क्योंकि ऑलरेडी गर्म मुल्क है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी तासीर भी बहुत गर्म है, बड़ा हाईली कैलोरिक बहुत होता है। तो उसके साथ कोशिश करें कच्ची लस्सी या पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप खानों में अगर कैश्यू नट्स, एलमंड्स या पिस्ताचियोज डाल रहे हैं तो तकरीबन हफ्ते में 4 से 5 दिन जो है ना, पूरा साल लें पर तकरीबन 5 days अ वीक रिकमेंडेड है, पर एक दफ़ा। ये नहीं कि फिर आप बहुत ज़्यादा के जाने बड़े हैं तो सिर्फ वो पीनट्स पे हाथ नहीं रुक पाएंगे, वो भी हमने उसका इतना फैटी बहुत होती हैं, जिस्म बहुत तेजी से भारी करती है। से खाना खाते हैं आपको नहीं पता होता किस किस्म के ऑयल में बना हुआ है, घी में बना हुआ है। नो एक्टिविटी, नो एक्टिविटी नहीं, नो एक्टिविटी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। पर ये कि वी कैन गो थ्रू विद वन थिंग कि देखिए इट्स अ चैलेंज फॉर अवर कम्युनिटी कि हमारी सेल्फ के लिए और कम्युनिटी के लिए कि आपने बाहर जाना, अपने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं इसका इस्तेमाल करना है हमें, जिस तरह के डॉक्टर जवेरिया ने भी गुफ्तगू की कि पोषण का जो ख्याल है वो रखना बहुत ज़रूरी है। मीट, प्रोटीन या जिस भी आप वेजिटेबल से या किसी भी सोर्स से आप ले रहे हैं, तो पोर्शन को अंडरस्टैंड करना अपने बॉडी वेट के और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो बहुत ज़रूरी। डॉक्टर जवेरिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला सुबह हमारे प्रोग्राम के लिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और हेल्दी टॉपिक के हवाले से। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे माँ और बेटी के खूबसूरत रिश्ते के हवाले से बहुत ही 2 प्यारी शख्सियात से। स्टे विद अस।